Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is the working of DNA and RNA. अब बच्चे के हम जानते हैं जो हम हेरेडिटरी मटीरियल है उसे हम डीएनए कहते हैं। क्लियर? और आपको पता है जो डीएनए दैट इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। अब देखो बच्चे, जिस तरह का ह्यूमन का बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए उसका ब्रेन होता है। ब्रेन एक बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। क्लियर है? जस्ट लाइक दैट, जो एक सेल है ना, सेल के अंदर जितनी एक्टिविटीज हो रही है, जितने काम हो रहे हैं, उनको डीएनए कंट्रोल करता है। लेकिन जो डीएनए ना खुद है, वो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलता। एक यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे बात समझने वाली ये है, जब डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलता तो फिर ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल करता है, उसको हम देखेंगे आज। उसकी प्रोसेसिंग देखेंगे। अगर उसकी प्रोसेसिंग समझ आ गई तो हमें डीएनए और आरएनए की प्रोसेसिंग या उनकी वर्किंग समझ आ जाएगी। और एक और बात बोल दूं, यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे जीन। जीन को अगर इंग्लिश में डिफाइन करना तो मैं कहता हूँ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच कोड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोटीन। एक न्यूक्लियोटाइड का ऐसा स्पेसिफिक सीक्वेंस जो किसी एक प्रोटीन के लिए कोड करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ जीन। और ये जो सीक्वेंस होता है ना न्यूक्लियोटाइड का, ये बेसिकली डीएनए के अंदर ही होता है। ये डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं, और वही सीक्वेंस डिफरेंट काम करवा रहा होता है, वही डिफरेंट प्रोटीन्स बना रहा होता है। फर्ज करो वो एक्टिन बना रहा है, मायोसिन बना रहा है, ट्रोपोमायोसिन बना रहा है, हीमोग्लोबिन बना रहा है, मगे मायोग्लोबिन बना रहा है, डिफरेंट प्रोटीन बना रहा है। आपके जितने एंजाइम्स हैं, आर एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। आपको पता तुम्हारे तो एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और यही जो प्रोटीन्स है ना, ये अपना स्पेसिफिक क्या कहते हैं, काम कर रहे होते हैं। अब इसको देखते हैं। मैं पहले आपको ना डायग्राम से थोड़ा जस्टिफाई कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। और प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बता चुका हूँ कि डीएनए दैट इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ना आरएनए की। आरएनए के मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स है, मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए। अब जो मैसेंजर आरएनए है, एज अ नेम इंडिकेट, इट कंटेन द मैसेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ओके। नेक्स्ट है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट द अमीनो एसिड फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन ऑफ द सेल टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब मैंने क्या बोला है, मैंने कहा ट्रांसफर आरएनए ये काम करता है कि सेल के डिफरेंट लोकेशन से अमीनो एसिड को पिक करता है और वहां पे डिलीवर करता है, वहां पे लेके जाता है जहां प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। नेक्स्ट इज द राइबोसोमल आरएनए, एज द नेम इंडिकेट। राइबोसोमल आरएनए वो आरएनए जिससे राइबोसोम बनाना है। ओके, ये प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है और राइबोसोम बना देता है। अब इसको हम देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या हिसाब किताब है। इस डायग्राम को समझें। ये बच्चे क्रोमोसोम है, इसको ओपन किया जाए तो ये डीएनए है। डीएनए का हिस्सा जीन। जीन बेसिकली डीएनए का एक पार्ट है। क्लियर? और याद रखिएगा, आपका जो डीएनए है ना, वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। या तो क्रोमेटिन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या क्रोमोसोम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ जाता है, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। मैं बड़ा सिंपल सी एक बात बोलूंगा, मैं कहता हूँ व्हेन द सेल इज एट नॉन डिवाइडिंग स्टेज, डीएनए एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमेटिन। मींस सेल जब डिवाइड नहीं ना कर रहा होता, तो जो डीएनए वो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और उसी लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे देते हैं, क्रोमेटिन। क्लियर? अब इसको आगे देखते हैं। मैं अब क्रोमोसोम की डेफिनेशन बोलूंगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। व्हेन द सेल हैज टू डिवाइड, क्रोमेटिन कंडेंसेस टू अटेन अ रेगुलर शेप कॉल्ड क्रोमोसोम। इसी सेल ने जब डिवाइड करना होता है, यही क्रोमेटिन कंडेंस करता है, कंडेंस करके एक रेगुलर शेप अटेन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोम। इज इट क्लियर? समझ आ गया आपको बच्चे? ओके। अब होता क्या, ये डीएनए, डीएनए से इंफॉर्मेशन क्या उसे कहते हैं, पास ऑन की जाती है आरएनए को। क्या बन जाता है, मैसेंजर आरएनए, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, एक बात बोले, यहाँ पे ना बच्चे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। हम कहते हैं आरएनए के 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। हमने मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन को तो ट्रांसक्रिप्शन कह दिया, लेकिन हम ट्रांसफर आरएनए की फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, हम राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन को क्या कहेंगे। तो मैं कहता हूँ जो तीनों है ना, बेशक मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन है, बेशक ट्रांसफर आरएनए की फॉर्मेशन है, बेशक राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन है, तीनों को हम ट्रांसक्रिप्शन ही कहते हैं। इज इट क्लियर? एनीवेज, यहाँ पे हम देखते हैं डीएनए से क्या बन गया, मैसेंजर आरएनए बन गया। मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में जाता है। जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में जाता है, इसके साथ अटैच हो जाते हैं राइबोसोम। वैसे तो राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जेस्ट सब यूनिट होता है, दूसरा स्मॉलर सब यूनिट होता है, और ये दोनों फ्रीली घूम रहे होते हैं, एक दूसरे से डी अटैच होकर अलग अलग वारागर्दी कर रहे होते हैं। लेकिन जब इन्होंने काम करना होता है ना, दोनों कंबाइन कर जाते हैं, कंबाइन करके अटैच हो जाते हैं, किसके साथ, मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं और इसको रीड करते हैं। क्लियर? और याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है ना, उनका साइज का डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70s का होता है और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 80s का होता है। एनीवेज,
जब ये इसके साथ अटैच हो जाता है इसको रीड करते हैं। रीड किसको करते हैं? मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या हो सकता है? स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में होते हैं। वो अरेंजमेंट को रीड करेगा कौन? राइबोसोम। राइबोसोम जब इसको रीड करेगा तो वो क्या बनाएगा? प्रोटीन। अब प्रोटीन को आपको पता है जो कंपोनेंट्स हैं, दो ज्यादा अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड डिफरेंट लोकेशंस पे फैले होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं पूरे सेल के अंदर। अब इन सेल्स को पूरी लोकेशन से, यहाँ से डिफरेंट रीजन से लाने का काम कौन करता है? कैरियर का। वो ट्रांसफर आरएनए करता है। जैसे कि उसका नेम इंडिकेट कर रहा है, ट्रांसफर आरएनए। वो आरएनए जिससे ट्रांसफर करना है किसको? अमीनो एसिड को। उसको लाता जाता है, यहाँ पे अटैच करता जाता है। जैसे ही यहाँ पे अटैच करता है, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। अब होता है अमीनो एसिड की चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। जैसे ही जीन की पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट रीड कर ली जाएगी, पूरी प्रोटीन बन जाएगी। जैसे पूरी प्रोटीन बन जाएगी, प्रोटीन अब होगा क्या बाद में? ये जो राइबोसोम्स है डीटैच हो जाएंगे, राइबोसोम्स अलग हो जाएंगे, ये मैसेंजर आरएनए अलग हो जाएगा, और प्रोटीन कैसे कहते हैं डीटैच हो जाएगी, वो रिलीज हो जाएगी यहाँ से। क्लियर? ये मैंने जर्नल से डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसको हम, और इस पूरे फिनोमिनन को हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, फंक्शनिंग को। देखो इसमें दो काम हो रहे हैं। एक क्या हो रहा है? डीएनए से आरएनए बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। और नेक्स्ट जब आरएनए से क्या हो कहते हैं प्रोटीन बनता है, उस नाम को हम, उस प्रोसेस को नाम देते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर? ये मैंने आपको जर्नल से डायग्राम क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। अब इसको रीड करते हैं। क्रोमोसोम से डीएनए मॉलिक्यूल 1000 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। ओके, डीएनए के मॉलिक्यूल की लंबाई के साथ मखसूस हिस्से हैं जिन्हें जीन्स कहते हैं। मैंने पहले भी इस डेफिनेशन में बोला था, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच कोड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एज अ जीन। जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड कर देंगे हम उसे क्या कह देंगे? जीन कह देंगे। और याद रखिएगा ये डीएनए का ही पार्ट है। बेसिकली डीएनए का एक स्पेसिफिक जो अरेंजमेंट होगी ना, जो सीक्वेंस होगा, उसे हम जीन कह रहे हैं। क्लियर? और डीएनए को हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। हम कहते हैं जो विरासती इंफॉर्मेशन होती है उस पर जो यूनिट है ना, दैट इज जीन। ओके, हर जीन न्यूक्लियोटाइड के मखसूस तरतीब पर मुश्तमिल होता है। तो ज़ाहिर बताइए जब डीएनए का ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है, पार्ट है, तो उसके अंदर क्या होंगे? जो न्यूक्लियोटाइड है वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट में होंगे। ओके, जो एक मखसूस प्रोटीन की तैयारी के लिए मालूमात रखता है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये किसी स्पेसिफिक प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। ओके, जीन के काम के दौरान डीएनए न्यूक्लियोटाइड के मखसूस तरतीब की नकल तैयार की जाती है। मीन डीएनए से आरएनए बनता है। और आरएनए कौन सा बनता है? जिसको मैसेज दिया जाता है मैसेंजर आरएनए है। क्लियर? ये काफी मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए के मॉलिक्यूल की शक्ल में होते हैं। और ये भी याद रखिएगा जो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए वो भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। हाँ, ऑल्दो ये होता है कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट होते हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। और ये भी मैं बात बोल दूं आपको, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस दैट अकर्स विद इन द न्यूक्लियस, जो आरएनए की फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में होती है। क्यों? इन्होंने खुद किससे बनना है? डीएनए से बनना है। और डीएनए कहाँ पे मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्लियर? एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं। एमआरएनए की शक्ल में डीएनए की नकल बनाने के अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो वही बात मैंने बोली है, जब इन्फॉर्मेशन दे दी गई इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये भी बात की है, जब ट्रांसफर आरएनए बनेगा तब भी इसे हम ट्रांसक्रिप्शन ही कहेंगे, और जब क्या हो सकता है राइबोसोमल आरएनए बनेगा तब भी ट्रांसक्रिप्शन ही कहेंगे। ओके, एमआरएनए अपने न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब को राइबोसोम तक ले जाते हैं। मैसेंजर आरएनए बना कहाँ पे? न्यूक्लियस में। और ये मूव करके कहाँ पे आ जाता है? साइटोप्लाज्म में। जैसे साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो यहाँ पे इसके साथ क्या अटैच हो जाते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम्स आर द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ प्रोटीन। ये क्या करते हैं? मैसेंजर आरएनए की इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं और क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स। राइबोसोम इस तरतीब को पढ़ता है और प्रोटीन बनाने के मखसूस अमीनो एसिड को जोड़ता है। मीन अमीनो एसिड को स्पेसिफिक सीक्वेंस में क्या करता है? अरेंज करता है, मैनेज करता है। जैसे वो मैनेज करेगा, अरेंज करेगा, तो प्रोटीन बन जाएगी। और इस प्रोटीन की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं? ट्रांसलेशन कह देते हैं। क्लियर? ये बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें आपको डायग्राम भी याद होनी चाहिए, इसकी लेबलिंग आ जाती है। क्लियर है? ये यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। स्टिल इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।